नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फर्ज से अर्ज तक का सफर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी ने बड़ा प्रयोग किया है बिहार की राजनीति पर, और हमने शुरू में ही कहा कि फर्ज से अर्ज तक का सफर। देखिए, बड़े बड़े नेता मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए। आखिर ऐसा प्रयोग क्यों? फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने चेहरे आलोक कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कई बड़े चेहरे, कई दिग्गज चेहरे, कई बड़े नाम देखिए फर्ज से अर्श पर आ गए। आखिर ये प्रयोग नीतीश मोदी ने बिहार की राजनीति में क्यों किया और आगे क्या? आलोक जी, बड़ा प्रयोग बिहार की राजनीति में देखने को मिला। नीतीश मोदी ने बड़ा प्रयोग किया, फर्ज से अर्श तक का सफर। मैं तो आपका सहयोगी हूँ, तो मुझे जी ना कहिए, मैं आलोक ही ठीक हूँ। और मैं आम भाषा ही का इस्तेमाल करता हूँ, ग्राउंड से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। चलिए हम बात करेंगे। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बिल्कुल। नए मंत्रियों को उनका घर भी मिल चुका है। 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र होना है, शीतकालीन सत्र, उसी में शपथ ग्रहण होगा विधायकों का, और फिर नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। बिल्कुल। अध्यक्ष पर भी किन किन नामों की चर्चा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे बिहार सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार की। देखिए, ये बात तो तय है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार और होना है, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार, नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन अभी होना है, 2.0 होना ही है। क्योंकि कई मंत्रियों के पास 2-2, 3-3 विभाग हैं, विजेंद्र प्रसाद के पास तो 5-5 विभाग है, क्योंकि नीतीश कुमार उन पर भरोसा करते हैं। वित्त विभाग, मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी उन्हें ही दे रखी है। देखिए, कुछ होना होता है, कुछ बड़े फैसले और कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं, तो विजेंद्र प्रसाद को विभाग दिए जाते हैं। बिल्कुल। पहले भी उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि विजेंद्र प्रसाद काफी कड़े मिजाज के हैं, ईमानदार हैं, और एक बार जो फैसला ले लिया तो फिर उनसे बहस होगी भी नहीं, वो करेंगे भी नहीं, वो फैसला वापस लेंगे भी वरिष्ठ हैं, ग्राउंड जीरो पर काफी सक्रिय रहे और 1990 से लगातार जीत के आते रहे, जनता का जनमत है उनके साथ। तो चलिए हम बात करेंगे कई मंत्रियों की जो पूर्व मंत्री हो गए हैं। पहले हम नाम बता देते हैं। कई, हाँ, नाम बता देते हैं। बिल्कुल, नाम कई है हमारे पास। मोतीलाल प्रसाद, वो तो बेटिकट हो गए, बेल टिकट हो गए। बड़ा संस्कृति मंत्री थे, सीधा बेटिकट हो गए, बिल्कुल, समझ ही रहे हैं। प्रेम कुमार बड़ी दिग्गज चेहरे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका क्या होगा? देखना होगा। चर्चा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर है, लेकिन क्या होगा देखना होगा। हम नामों की चर्चा करेंगे। प्रेम कुमार क्या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, नहीं होते हैं, नाम की चर्चा तो है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नाम की चर्चा जिनकी है, उनमें रेणु देवी का भी नाम, रेणु देवी का भी नाम है, वो भी मंत्री अभी नहीं बनाई गई हैं। देखिए, बिहार में एक बड़ा प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आधी आबादी महिलाओं ने एक बड़ा वोट दिया है। बिल्कुल। तो रेणु देवी को बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनाकर पहली बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर किसी महिला को बैठाया जा सकता है। अति पिछड़ा समाज से भी हैं, और महिला भी हैं, मंत्री रही भी हैं, डिप्टी सीएम रही हैं बिहार की, तो उनके नाम की चर्चा होती है। ये बड़ा प्रयोग हो सकता है। प्रेम कुमार के भी नाम की चर्चा है, लेकिन रेणु देवी के भी नाम की चर्चा है, या फिर किसी सवर्ण को। हालांकि सवर्ण, क्योंकि विजय सिन्हा भूमिया जाति से हैं और वो डिप्टी सीएम बने हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो सवर्ण की चांसेस कम है। प्रेम कुमार, रेणु देवी, देखना होगा किसे, या कोई और अननोन फेस, कोई ऐसा नाम। अब विनोद नारायण झा हो सकते हैं, देखना होगा। नीतीश मिश्रा हो सकते हैं, देखना होगा। कई नाम रेस में, कई नाम होता है। अब देखिए, जो सबसे चौंकाने वाले नाम थे, उसमें चौंकाने वाले नाम 2 थे। एक तो नीतीश मिश्रा का नाम था, 2 विभाग की जिम्मेदारी थी उद्योग विभाग में। अगर हम बात करें बिहार में उद्योग जगत की, तो शहनवाज हुसैन ने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल, उद्योग मंत्री रहते हुए। उसके साथ ही साथ अच्छे काम करने वालों में नाम आता है तो नीतीश मिश्रा का भी आता है। बिल्कुल, उन्होंने भी लगनशील तरीके से काम किया, बेहतर काम किया। और आपने देखा था, बिजनेस मीटिंग हुई थी, स्टार्टअप समिट हुआ था, बिहार बिजनेस समिट हुआ था, कई ऐसे बड़े कार्यक्रम किए, इसमें बड़े बड़े लोग पटना आए। बिल्कुल, और राजधानी पटना की, बिहार की काफी छवि बड़ी हुई, अच्छी हुई। उद्योग के धंधे में लोग बात करने लगे। शहनवाज हुसैन ने भी एक लंबी लकीर खींचा की है पहले ही, उन्होंने तो कई सारी फैक्ट्रीज लगाने में मदद की, कई सारे काम किए। नीतीश मिश्रा ने भी अच्छा काम किया, तो नीतीश मिश्रा को भी मंत्री पद से पैदल कर देना, हालांकि अभी एक्सटेंशन हुआ नहीं है। बिल्कुल, तो देखना होगा। हालांकि देखिए, जब हम कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष की पद की बात, तो उसमें कई नामों की चर्चा है। नीतीश मिश्रा ने जितना काम किया है, और मिथिला का जो पूरा जोन है खाली रह गया। नीतीश मिश्रा की बात करेंगे, संजय सरावगी भी मंत्री नहीं बनाए गए। लेकिन अब अगर हम एनडीए की बात करेंगे, तो अरुण शंकर है ना, उनका नाम सामने आता है। उनका भी नाम है चर्चा। नहीं, वो तो मंत्री बन गए, वो तो मंत्री बनाए गए। तो अब ऐसे में देखना होगा कि नीतीश मिश्रा को नहीं बनाया गया, संजय सरावगी को नहीं बनाया गया। नीतीश मिश्रा ने कितना काम किया था, मंत्री नहीं बनाया गया, ये भी चौंकाने वाला बात थी। नीरज सिंह बबलू को मंत्री नहीं बनाया गया, केदार गुप्ता को मंत्री नहीं बनाया गया। ठीक है, नीरज सिंह बबलू बड़े चेहरे,
राजपूत में। शीला मंडल को नहीं बनाया गया। बीजेपी ने प्रयोग क्या किया, नहीं हम आते हैं बारी बारी जाते हैं ना, जेडीयू के नाम की चर्चा होगी। बीजेपी ने क्या प्रयोग किया, श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाया। हाँ, बिहार की बेटी हैं, एथलीट हैं, गोल्ड मेडल जीती हैं, उन्हें खेल विभाग भी दी, कला संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें दी, तो दो विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी है। तो ऐसे में नीरज सिंह बबलू का नाम सामने आता है, सामने, जिनको पूर्व मंत्री किया गया है, मतलब विधायक तो जीत के आए लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। हाँ। अब इसके अलावा भी देखिए बीजेपी से नाम है, रेणु देवी का नाम है, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें मंत्री बना दिया गया है। हालांकि दिलीप जायसवाल ने कहा भी है कि अगर उन्हें ऐसा लगेगा, और देखिए बीजेपी में एक नियम भी है, 1 पार्टी 1 पोस्ट। हाँ, एक पार्टी में यहाँ है 1 पर्सन 1 पोस्ट, सॉरी, एक आदमी एक पद। बिल्कुल, दिलीप जायसवाल मंत्री हो चुके हैं, तो क्या नया अध्यक्ष मिलेगा बिहार बीजेपी को? पिछली बार देखने को भी मिला था, प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि वो अध्यक्ष बन गए थे। हाँ, बिल्कुल। तो अब वो मंत्री बनाए गए हैं फिर से। हाँ। तो क्या अध्यक्ष कोई नया मिलेगा? बीजेपी क्या नया प्रयोग करेगी? हालांकि केंद्रीय में, सेंट्रल में भी देखेंगे तो बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना है। जेपी नड्डा का टेन्योर पूरा हो चुका है। बिल्कुल, दिलीप जायसवाल ने अच्छा काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष रहते भर में अच्छी जीत मिली है, चाहे उपचुनावों की बात हो या बिहार में जो बीजेपी का पूरा संगठन अच्छा किया है, दिलीप जायसवाल का अच्छा योगदान है। और मंत्री रहते हुए भी, राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री रहते हुए भी दिलीप जायसवाल ने वो कर दिया, लैंड सर्वे वाला काम। बिल्कुल, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, नीतीश कुमार की इच्छा थी, लेकिन दिलीप जायसवाल उस वक्त मंत्री थे जब ये काम हुआ और लैंड सर्वे की पूरे बिहार में शुरुआत हुई। बिल्कुल, लोगों को मोहलत भी दी गई आगे। तो अब जब दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बने हैं तो क्या किया जाएगा, किन्हें? क्योंकि देखिए ये जो नाम है, जितने पूर्व मंत्री हुए हैं इसमें से ही कोई नाम होंगे क्या? मिथिला से किसी को अध्यक्ष दिया जाएगा? दशकों से आप याद कीजिए, मंगल पांडे हैं, पहले भी थे, लेकिन मिथिला का जो पूरा जोन है वो खाली है। बिल्कुल, तो क्या वहां से कोई अध्यक्ष होंगे? चर्चा इस बात की है, बीजेपी अध्यक्ष की बात जब चर्चा होती है, जैसे मैंने विधानसभा अध्यक्ष की बात की चर्चा की, बीजेपी अध्यक्ष की चर्चा होती है कि या तो किसी दलित को मंत्री जगह दी जाएगी, बहुजन समाज से आने वाले किसी को जगह दी जाएगी। उसमें नाम आता है जनक राम का। जनक राम भी पहले मंत्री थे, संगठन को देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि बीजेपी है, कब कौन सा फैसला ले कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा बीजेपी अपना नया अध्यक्ष लाती है, ऐसा कि प्रतीत होता है, दिलीप जायसवाल ने इशारों में कहा है कि मुझसे अगर नहीं संभल पाएगा तो मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा और मंत्री का काम करूंगा। बड़ा फेरबदल होने की आशंका है, संभावनाएं हैं। तो ऐसे में क्या जनक राम को जगह दी जाएगी? जनक राम की चर्चा है, या फिर मिथिला से, क्योंकि मिथिलांचल पूरा खाली है, क्या वहां से लाकर सवर्ण को सरप्राइज दिया जाएगा? राजू सिंह का क्या? राजू सिंह भी मंत्री नहीं बनाए गए। देखिए आगे क्या लग रहा है, मिश्रा नहीं बनाएगा, राजू सिंह भी नहीं बनाएगा, तो मुजफ्फरपुर जोन से हो गए। फिर आगे आप नाम देख रहे थे, हम बात करना चाहेंगे, आगे भी आपके नाम है। बिल्कुल, कई नाम है, मगर हम सुमित सिंह के नाम पर चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि चुनाव हार गए इसलिए वो मंत्री नहीं बनाए गए। चुनाव हार गए, हारने वालों में से एक ही मंत्री का नाम है सुमित सिंह का। 27 वो चुनाव हार गए 12,000 वोट से, क्योंकि वहां पर संजय प्रसाद चुनाव लड़ गए निर्दलीय, 48,000 वोट ले आए, और सुमित सिंह 12,000 वोट के अंतर से चुनाव हार गए। तो ये वहां हुआ, वहां एनडीए में ही जो कला हुई उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी और हरीश सहनी, इनका क्या होगा? इनका क्या अब देखना होगा, मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलती है कि नहीं। क्योंकि अगर नीतीश मिश्रा को जगह मिलनी है, क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां कुछ अलग थी, उस वक्त 202 सीटें नहीं थी। बिल्कुल, उस वक्त 202 सीटें नहीं थी, अब 202 सीटें हैं। 202 सीटें हैं, ज्यादा चाहे चू नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, संजय सरावगी को देखना होगा, होंगे नहीं होंगे कह नहीं सकते हैं। जीवेश मिश्रा का भी एक नाम है, वो नया समाज से आते हैं और कई बार मंत्री रहे हैं, काम भी ठीक रहा है, कई बार विभाग को लेकर क्रिकरी हुई है, ठीक है, लेकिन काम समझ ही रहे हैं आप। तो चर्चा होती है, अब देखना होगा मंत्री बनते हैं कि नहीं, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपने बीजेपी नेताओं के बारे में काफी सटीक तरीके से आपने जानकारी दी, मगर जेडीयू के भी कई दिग्गज चेहरे हैं जो कि मंत्री से अब पूर्व मंत्री हो गए, जिसमें शीला मंडल का हमने पहले ही नाम का जिक्र किया, जयंत राज आते हैं। ऐसे में जयंत राज के अलावा रत्नेश सदा आते हैं। इनका क्या होगा? देखिए अब क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए, तो रत्नेश सदा फिर कहाँ? हाँ, महेश्वर हजारी को लेके, देखिए महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के करीबी में से रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, लेकिन आपको याद होगा ना जेडीयू के कई नेताओं का टिकट हटा। डॉक्टर संजीव तो पहले ही भाग गए, कह रहे थे कि पर्वता मतलब संजीव, सारा अहंकार चूर हो गया, पर्वता हार गए बुरी तरह से, भारी वोट से हारे, मन ठंडा हो गया होगा, ठीक है, चलिए, तो अहंकार भी टूटा। महेश्वर हजारी भी करीबी में से है, देखना होगा एक्सटेंशन में उनको जगह मिलती है कि नहीं, कि उनके भी बेटे चुनाव लड़ गए थे ना कांग्रेस से। बिल्कुल, उस वक्त विवाद हुआ था, हालांकि ठीक है, बाद में मंत्री बने और रहे, क्योंकि अभी एक्सटेंशन होना है। महेश्वर हजारी हैं,
अब देखिए, आपने कहा है जयंत राज की बात, उमेश सिंह कुशवाहा भी चुनाव जीत गए हैं। पिछली बार का बात था, इसलिए पिछली बार 43 सीटों वाली जेडीयू थी, अब 43 सीटों वाली नहीं है, अब 84 सीटों वाली है। भगवान सिंह कुशवाहा भी चुनाव जीत चुके हैं। भगवान सिंह कुशवाहा भी बड़े नेता है, मंत्री रहे हैं, बड़े कुशवाहा के नेता रेस में। उमेश कुशवाहा भी प्रदेश अध्यक्ष है। तो देखना होगा इधर भी क्या प्रयोग होता है। तो जब इतने बड़े बड़े चेहरे हैं तो फिर अभी जयंत राज का क्या होगा, अभी डाउटेबल, ऐसे डाउट है, ऐसे संकेत मिले आप गांव जीत पर काफी, अभी डाउट है, अभी डाउट है। अब शीला मंडल, दामोदर रावत जीत के आ चुके हैं, तो फिर अच्छा देखिए ना, आप राम सेवक सिंह भी जीत के आ चुके हैं। बिल्कुल, तो फिर कहाँ से अभी जगह कहाँ से? मैंने कहा ना उस वक्त क्योंकि सीटें कम थी और इनमें से बनाना था। अच्छा, सुमित सिंह भी उस वक्त निर्दलीय जीत के आए थे और उन्होंने समर्थन दिया था सरकार को, इसलिए वो मंत्री बने। लेकिन अब तो परिस्थितियां अलग हो गई हैं। अब कहाँ, अब तो भगवान सिंह कुशवाहा हैं, उमेश कुशवाहा हैं, उनमें से नीतीश कुमार को चयन करना है। मंत्रिपरिषद में किसे लाना हो तो नीतीश कुमार तय करेंगे। बिल्कुल, दो नाम और हैं, विजय कुमार मंडल और एक कृष्ण नंदन पासवान। क्या लगता है? अब नहीं लगने की बात क्या है, जो खत्म हो गया खेल, वो खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। नहीं, जिनको नहीं बनाया गया मंत्री बीजेपी की ओर से, अब तो बीजेपी जाने, लेकिन समझ ही रहे हैं, आशा कम विश्वास ज्यादा। आशा मत रखिए ज्यादा, आशा मत रखिए, विश्वास रखिए, हो भी सकता है। तो ये अलग चीजें हैं। लेकिन हाँ, जब हम बात करें, दो ऐसी चीजें अभी हैं जिन पर निगाह टिकी हुई है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो सकता है इनमें से कुछ चेहरों को जगह भी मिले। लेकिन अभी विधानसभा के अध्यक्ष में देखना है, चर्चा है, और बीजेपी के अध्यक्ष कौन होता है, बिल्कुल इस बात की चर्चा है। बिल्कुल, क्या किसी सवर्ण को बनाया जाएगा या किसी दलित को वहां जगह दी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। एक सवाल और है, आपने उमेश कुशवाहा का जिक्र किया। हाँ। तो जब आप उमेश कुशवाहा का जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा चेहरा, हाँ, नीतीश कुमार का भरोसा जीता है, भरोसा अध्यक्ष रहे हैं, भरोसा जीता है, अच्छा काम किया है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार लोजपा अलग लड़ गई थी इसलिए वो चुनाव हार गए। तो उमेश कुशवाहा जीत कर आ गए चुनाव, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे करीबी भी हैं, संगठन का अच्छा कारभार देखा है, दिल जीता है, काम किया है, पार्टी के लिए मेहनत की है, पसीना बहाया है। उमेश कुशवाहा भी हो सकते हैं मंत्री बनने के रेस में, उमेश कुशवाहा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी और मंत्री भी। ये कैसे होगा, ये कैसे संभव तो फिर सवाल यही है। हो भी सकता है, हम नहीं कह रहे नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। तो फिर भगवान सिंह कुशवाहा क्या होगा, चर्चा है। अब नीतीश, ये सब मामले में नीतीश कुमार को देखना है, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अभी नहीं होना है, इस 2025 में नहीं होना है, 2026 के शुरुआती में देखना होगा या मार्च तक क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी अध्यक्ष कौन सा नया प्रयोग। बिल्कुल, और इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष आपको हो गया ना, 2 तारीख को निर्वाचन है, बिल्कुल 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कौन होगा विधानसभा अध्यक्ष? क्या रेणु देवी या किसी सवर्ण को? उम्मीद कम है, क्योंकि अभी नरेंद्र नारायण यादव तो प्रोटेम स्पीकर चुने गए, या प्रेम कुमार ही। देखना होगा, क्योंकि जिन मंत्रियों विधायकों को बंगला मिला है तो शायद सुनने में आया प्रेम कुमार का भी बंगला हट गया है। अच्छा, ये सवाल एक है, क्योंकि हम ये जानना भी चाह रहे हैं और दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं। 19 मंत्रियों का टिकट कट गया, 19 मंत्री जो है वो पैदल हो गए, पूर्व हो गए। हाँ, उसमें से कई जीत के आए हैं, विधायक जीत कर आए हैं, अधिकतर जीत के आए हैं, लेकिन पूर्व मंत्री का टैग लग गया है। मगर सवाल हमारा ये है कि ये जो प्रयोग किया गया है, ये जो नया प्रयोग एनडीए खेमे में बिहार की राजनीति में किया गया, इसके पीछे क्या लगता है? जनता ने अपार प्रचंड बहुमत दिया, बीजेपी के पास प्रयोग करना है, नए चेहरों को लाना है, नए चेहरे को लाना है, और साथ में एलजेपी यार भी थी, तो उन्हें भी कुछ मंत्रिपरिषद देना था। दीपक प्रकाश जैसे युवाओं को मंत्री बनाया गया, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव नहीं बने कि पत्नी जीत के आई तो बना दिया, ठीक है, प्रयोग किया, काम अच्छा करेंगे, जनता सराहेगी, तो जनता के हाथ में है। जातीय समीकरणों को बैलेंस में रखा गया, और पार्टी का भी, गठबंधन का भी ख्याल रखना था, गठबंधन का भी ख्याल रखना था। अपने विस्तार रूप से सुना। देखिए, आलोक बता रहे थे कि 19 वैसे मंत्री जो अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं, और इसलिए हमने कहा था फर्श से अर्श तक का सफर। फिलहाल इस वीडियो में अर्श से फर्श का सफर, बिल्कुल, फर्श से अर्श, फिर अर्श से फर्श, अर्श से फर्श। अब देखना है कि आगे 2 चेहरे पर निगाहें लोगों की टिकी हैं, और दोनों ही बड़े दल के नेता। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल क्या रहेंगे या फिर फेरबदल होगा, और दूसरे तरफ उमेश कुशवाहा, जिन्होंने नीतीश कुमार का दिल जीता है। आगे क्या होगा, तमाम तस्वीरें सबसे पहले लाइव सीरीज अपडेट करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।